मालूम है कि मदद करने वाला परमेश्वर जो हमारी मदद करता है। 3 लड़कों के साथ यही हुआ था। बादशाह ने कहा कि जो कोई इस बनाई मूरत की इबादत नहीं करेगा उसे आग में डाल दिया जाएगा, उसे आग में डाल दिया जाएगा। और उसको आग को 7 गुना और बढ़ा दिया गया। और बादशाह से उन 3 लड़कों ने कहा अगर हमारा खुदा हमें ना भी बचाए, अगर हमारा परमेश्वर हमें ना भी बचाए तो भी आए बादशाह, जो तूने स्टैचू खड़ी करी है हम उसको सिजदा या उसको दंडवत नहीं करेंगे। और मालूम है कितने लोगों ने सोचा हुआ इनकी मदद करने वाला, इनकी सहायता करने वाला, इनकी कुमक करने वाला कोई आएगा या नहीं आएगा, और उठा के उन्हें आग में डाल दिया जाता है। और हमें मालूम है दाऊद की तरह उस समय शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में भी बहुत से लोग तमाशबीन थे, जो लोग वहां तमाशा देख रहे थे। उनके ख्यालात भी हो गए इनकी कुमक करने वाला, इनकी मदद करने वाला कोई आएगा या नहीं आएगा। और कलाम में लिखा आसमान का खुदा मदद करने के लिए आसमान को छोड़कर वो आग में आ गया। और बादशाह हैरान हो गया, कहने लगा कि हमने कितने लोग डाले थे। तब बादशाह के वजीरों ने या बादशाह उन लोगों ने कहा बादशाह हमने 3 डाले हैं, और यहाँ तो चौथे की शक्ल ऐसी है जैसे खुदा का बेटा। बाइबल बताती है कि तेरी कुमत कहां से आएगी, और लिखा खुदा ने आसमान से उतरकर उन लोगों की मदद करी। और कलाम लिखा न बाल जले और न पांव के सॉक्स जले, क्योंकि हमारे सताने वाले कितने भी हो जाएं, हमारी मुश्किलातें कितनी भी हो जाएं, हमारे मुखालिफ या हमारे दुश्मन कितने भी क्यों ना जाए, और हमारे हक में लोग बेकार की बातें क्यों ना करने लग जाए, कि तेरी कुमत करने वाले कोई नहीं आएगा। पर हमारा खुदा बड़े बड़े काम, हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। और देखा खुदा से डरने वाले के चारों ओर खुदा के फरिश्ते खेमसंद रहते हैं। देखा परमेश्वर का भय मानने वालों के ओर चारों ओर फरिश्ते क्या होते हैं, घेरे रहते हैं। आपको मालूम है अमाल बोलते हैं एक्ट की किताब के 4 अध्याय के 29वें पद में लिखा हुआ है फिर बारे में, जब रसूलों के साथ प्रेरितों के साथ बुरा सलूक किया गया, जेलों में डाला गया, उनको सताया गया, मारा गया, बेड़ियों से जकड़ा गया। और 4 अध्याय के 29 पद में पतरस रसूल ने खुदा से दुआ करी और कहने लगा आए खुदावंद अब तू उनकी धमकियों को देख। क्या कह रहा है, आए खुदावंद अब तू उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक बख्श, अपने बंदों को ये तौफीक दे कि तेरा कलाम दिलेरी से क्या करे, सुनाए। वो ये नहीं कह रहा खुदाबाद हमारी दर्दों को देख, हमारी पीड़ाओं को देख, हमारी जंजीरों को देख, हमारे पीठ पे पड़े हुए कोड़े को देख, और जो हमारे साथ लोगों ने करा तू भी उनके साथ कर। पर खुदा से वो दुआ करे आए खुदावंद अपने बंदों को तौफीक दे। अपने हिंदी में लिखा है कि अपने बंदों को ये वरदान दे, ऐसे लिखा होगा वरदान दे, और उर्दू में लिखा तौफीक दे। और अगर खुदा की रहमत हमारे साथ ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फजल हमारे आपके साथ ना हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी ताकत शून्य है, क्योंकि हमारी जंग जो है, हमारी युद्ध लड़ाई जो है वो खून और गोश्त के साथ नहीं है, शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई जो है आत्मिक सेनाओं से जो हमारे विरोध में है, जो हमारे खिलाफ है। हम जब खुदा के काम के लिए बढ़ते हैं कितनी मुखालफत हमारे साथ है, पर हमारे लिए बताया गया, दाऊद कहता है कि तुम खुदा से दुआ करो, खुदा मुझ पर क्या कर, रहम कर। अब मालूम पुराने नामे में जब बनी इस्राएल को ले जाने की बात मर्द मूसा से खुदा ने करी, तो कहा खुदावंद ने मूसा से कहा कि इन लोगों को लेके चल। और बाइबल बताती है 15 लाख तो मर्द ही मर्द थे, औरतें थी, बच्चे थे, और भी जानवर थे, और भी कुछ थे। और कहने लगा इन्हें मुल्क कनान में लेके चल। तो मालूम है मूसा ने खुदा से एक ही बात कही थी कि तू मेरे साथ किसको भेजे। कभी कभी हमें जरूर पड़ती है। उसी के 33वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, 2 से 3 लिखे, पर खुदा ने कहा था मैं तेरे साथ अपना फरिश्ता दूंगा और वो मेरे समान होगा, मेरी मानिंद होगा। पर जब आगे बढ़ते हैं तो वही मूसा खुदा से फिर कहता है कि खुदा बाप तू मुझे मेरे साथ किसको भेजेगा, यदि तू मेरे साथ होकर ना चले, यदि तू मेरे साथ इस मुसाफरत में, इस यात्रा में, जब तक मुल्क कनान तक ना पहुंच जाऊं, अगर तू मेरे साथ ना चले
तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। क्या है? खुदा मुझ पर अनुग्रह, मुझ पर दया, मुझ पर रहम कर। मेरे शत्रु, मेरे सताने वाले जो चुस्त और जबरदस्त है, नाहक मुझसे बदी रखते हैं, बेवजह जो मुझसे नफरत करते हैं, वो बहुत है, सामर्थी है, ताकतवर है, हर तरह से वो मजबूत है। पर मुझे मालूम है वो ये जरूर कहते हैं कि इसकी कुमक, इसकी सहायता, इसकी मदद करने वाला, इसका बचाने वाला कोई नहीं है। पर हमें मालूम है हमारा बचाने वाला कौन है? परमेश्वर। हमारा बचाने वाला हमारा खुदा है। जब तो खुदा अपने लोगों से पर्वतों में मिलता है और यहाँ कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। कहाँ लगाऊंगा? पर्वतों की ओर। आगे सिस्टर क्या लिखा है? तो अपनी आंखें पर्वतों को लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? कहता कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, या मेरी कुमक कहाँ से आएगी? पहाड़ों से आएगी। आप बताइए, पहाड़ों से आएगा। अगर आज हम अपनी सहायता के लिए हम पहाड़ों पर नजर करें तो क्या हमारी कुमत पहाड़ों से आएगी? पर दाऊद को ये बात मालूम है कि खुदावंद अपने लोगों से पहाड़ों पर मिलता था। और एक वजह और थी जो मैं शायद शेयर नहीं कर पाऊंगा कि पहाड़ों पर आपको मालूम है कि पहाड़ों पर और चीजें भी मिलती है ना, अन्य लोग भी मिलते थे। लेकिन बाइबल बताती है, दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाऊंगा, मेरी कुमत कहां से आएगी? और दूसरे पद में लिखा हुआ है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। लिखा, मुझे सहायता, मेरी कुमत जो है खुदा की तरफ से मिलती है। ये पहाड़ों की तरफ आंख उठाने वाली बात नहीं। अब ये आंख उठाना मालूम है कहां पर? ये वो उसकी ओर आंख उठा रहा है जिसने पहाड़ों को बनाया, जिसने पर्वतों को बनाया, जिसने पूरी सृष्टि को, कायनात को बनाया। वो पहाड़ों की तरफ तो मेरे और आपको बता रहा है कि खुदा अपने लोगों से पहाड़ों मिलता था। पर अब ये कह रहा है कि मेरी कुमत जो है, मेरी सहायता जो है, मेरा बचाव जो है, मेरी मदद जो है, वो खुदा की तरफ से, परमेश्वर की ओर से मेरी सहायता पर्वतों की ओर जाएगी जिसने आसमान और जमीन को बनाया। उसे मालूम है पहाड़ों को बनाने वाला, पूरी कायनात को बनाने वाला, सारी मखलूकात को बनाने वाला, जिस परमेश्वर से मैंने कहा खुदा मेरे मुखालिफों से मुझे बचा और मुझ पर रहम कर। वो कहता कि मेरी कुमत, मेरी सहायता कहां से आएगी? परमेश्वर से। जब हम दाऊद की तरह कमजोर होने लग जाएं, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाएं, ऐसा कोई नहीं है जब बुरी परिस्थितियों में कमजोर ना पड़े। ये मानवीय स्वभाव है, इंसान की फितरत है, इंसान की कमजोरी है। लेकिन परमेश्वर मेरे और आपको बलवंत करता, मुझे और आपको जोर बख्शता, जोरावर बनाता उन जोरावर और चुस्त दुश्मनों से लड़ने के लिए। और वो कहता है कि मैं तेरी कुमत हूं, मैं तेरी मदद हूं, मैं तेरी सहायता करने के लिए। इशाया में आप पढ़ लीजिएगा, इधर उधर मत ताक। हमें और आपको इधर उधर और ताकने की जरूरत नहीं है। हम दाऊद के रह खुदा के पास जाके घुटनों पे कह, खुदा बाप मुझ पर रहम कर, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी कुमत कहां से आएगी? खुदा की तरफ से आएगी जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने पूरी मखलूकात को, पूरी सृष्टि को बनाया। वो परमेश्वर जो है मेरे और आपका रचने वाला, मेरा आपका बनाने वाला, जिसने मेरी आपकी तस्वीर को, अपने आपके चित्र को अपनी हथेली पर खोल के बनाया और नाम बा नाम मेरे और आपसे वाकिफ है, मेरा आपको जानता है। वो मुझे और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। क्या लिखा है? खुदावंद मेरी रोशनी, और क्या लिखा हुआ है? और मेरी क्या है? नजात है। क्या लिखा है? खुदावंद मेरी रोशनी। और मैंने जिसको पढ़ रहा था कि प्रभु में दृढ़ भरोसा या अपनी पुख्तगी का एहतिकाद खुदा पे रखना, लिखा हुआ है कि प्रभु उसका क्या है? प्रकाश, उसकी रोशनी है। और आपको मालूम है, दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत? हिंदी लिखा, मैं किससे? जब मेरा परमेश्वर मेरी प्रकाश, मेरी रोशनी है और मेरे को नजात का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमने बैप्टिज्म दिया हम सीधा आसमान को उतार पाएंगे। हमें नजात या इसके और भी शब्द हैं, जिसे मोक्ष बोलते हैं, जिसे छुटकारा बोलते हैं, जिसे उर्दू में मखलसी बोलते हैं। तो परमेश्वर हमें और आपको किन्हीं एक चीज से नहीं बल्कि बहुत सी चीजों से परमेश्वर मेरे और आपको नजात देता है। दाऊद कहता है, जब अपने शत्रुओं में घिरा होकर कहता है कि खुदा मेरी रोशनी में नजात है, मुझे किसकी दहशत? अगले से लिखा, खुदा मेरी जिंदगी का पुश्ता है। लिखा है कि खुदा मेरी जिंदगी का पुश्ता, मुझे किसकी हैबत? दाऊद प्रभु को अपनी रोशनी मानता है और वो
जब लड़खड़ाता है, जब वो डगमगाता है, जब वो कमजोर होता है, तभी बुलंद आवाज में कहता है कि खुदा मेरी रोशनी है, खुदा मेरी नजात है। जब हम डगमगाएं, लड़खड़ाएं, जब विरोध को फेस करें, हमारे मुखालिफ हमारे खुदा की बाबत ये कहें कि इसकी कुमत देने वाला करने वाला कोई नहीं है, और दाऊद नफीस की तरह कहें कि खुदा मेरी रोशनी मेरी नजात है, मुझे किसकी हैबत। और लिखा हुआ है खुदा मेरी जिंदगी का पुस्तक, मुझे किसकी हैबत। और दूसरे पर लिखा है जब शरीर मतलब दुष्ट, जब शरीर यानी मेरी मुखालिफ और मेरे दुश्मन, जब शरीर मतलब दुष्ट, जब दुष्ट लोग और मेरे विरोध करने वाले और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ाए, तो वे ठोकर खाकर क्या हो गए, गिर गए। जो इसके विरोध में थे, जिसको मारने आ रहे, जिसको पुश करने धक्का देने वाले आ रहे, जो उसके गोश्त को खाना चाहते, जो उसके शरीर को बर्बाद करना चाहते हैं, वो खुद ठोकर खाकर गिर गए। और तीसरे पर लिखा ख्वाह मेरे खिलाफ लश्कर के मजन, हिंदी में क्या लिखा, सबसे पढ़ने के लिए तीसरे पद में, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध, क्या लिखा, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा, तो भी मैं, क्या लिखा, तो लिखा हाँ मेरे खिलाफ लश्कर खेमजन हो, और मैं लिखा मेरा दिल न डरेगा, हाँ मेरे मुकाबिल में जंग बरपा हो, तो भी मैं खातिर जमा रखूंगा। चाहे कह रहा है, और कह रहा चाहे मेरे चारों ओर दुश्मनों ने छावनी डाल दी हो, मेरे चारों ओर दुश्मनों ने मुझे घेर लिया हो, देखा मेरा दिल ना डरे, क्योंकि खुदा मेरी रोशनी और मेरी क्या है, परमेश्वर मेरी क्या है, रोशनी है, मेरा प्रकाश है। और लिखा मुझे किसकी हैबत। और जब रोमियो के 8 अध्याय के 34 में लिखा हुआ है कि खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए सब चीजें मिलकर भलाई को क्या करती है, पैदा करती है। अगर कोई हमसे दावत रखा है, मुखालिफ हो रहा है, हमारा दुश्मन है, जंग बर्पा हो रही है और दुश्मन खेमजन हो गए, तो भी हमारा दिल इसलिए नहीं डरेगा, क्योंकि हमने खुदा से कहा है कि खुदा मेरी रोशनी मेरी निजात है, और खुदा मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, और खुदा आसमान से उतर कर मेरी और आपकी रहमत करने के लिए, मेरी और आपकी रहनुमाई करने के लिए मेरे और आपकी आगे आगे चलेगा। इंसानी फितरत में शायद हम जंग को देखकर कमजोर पड़ सकते हैं, पर वो विदाउन की तरफ मुझे और आपको सामर्थ्य, शायद हम अपने दुश्मनों को देखकर भयभीत हो सकते हैं, पर खुदा कहेगा कि मैं दिन में सुतून की तरह और रात में आग के सुतून की मानद मैं तेरे संग चलूंगा और मैं तुझे जोर बख्शूंगा। इसलिए खुदावंद कह रहा है कि तू ना डर। दाऊद की तरह हम बुलंद आवाज में इस बात को कहें कि खुदा मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी हैबत। जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने पूरी मखलूकात को कायनात को उसको बनाया, वो खुदा जब मेरे और आपके साथ है, दुनिया मेरे और आपको भूल सकती है, पर मेरे और आपका खुदा आपको कभी नहीं भूल सकता। तो उसने मेरे आपके चित्र को सिर्फ एक कलर से नहीं बनाया, बल्कि खोद कर बनाया। जिसकी रविश खुदा को पसंद आ जाती है, जिसका चाल चलन परमेश्वर को भा जाता है, वो उसके दुश्मनों को उसका क्या करता है, दोस्त बनता है। वो उसके दुश्मनों का भी उसको मित्र बना देता है। जब हमारा व्यवहार, हमारा रविश, हमारा चाल चलन जब परमेश्वर को भाता है, जो हमारे मुखालिफ हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर हमारे साथ। खुदा को आशीष।